दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं आरटीडीसी होटल के बारे में कि राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित राजस्थान में कौन कौन सी किस किस जिले में आरटीडीसी मुख्य रूप से होटलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि इसके बारे में पर्यटन विभाग के बारे में आप 3 फैक्ट याद रखें। पहला कि स्वतंत्र रूप से पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, आरटीडीसी की स्थापना कब की गई और उसके पश्चात है कि पर्यटन विभाग को उद्योग का दर्जा कब दिया गया। सबसे पहले पर्यटन विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना 1956 में की गई। आरटीडीसी की जो होटलें हैं या आरटीडीसी की जो स्थापना है वो की गई थी 1978 में। और अंतिम रूप में पर्यटन को उद्योग का जो दर्जा है वो यूनुस खान समिति की सिफारिश पर 1989 में यानी कि 1989 में दिया गया। समिति याद रखें, यूनुस खान अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है। और उसके अलावा ये सन भी याद रखें कि 1989 में इसको उद्योग का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं आरटीडीसी के राजस्थान में होटल कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले बात करें अपन चूरू की। चूरू में है जो चिरमी, दूसरा है फतेहपुर सीकर और उसमें है हवेली। जयपुर में गणगौर, तीज, स्वागतम, यूथ हॉस्टल, कैफेटेरिया, झील ग्राम। उसके बाद अलवर में कैसे याद रखेंगे, टाइगर रिजर्व है सरिस्का, तो वहाँ पर टाइगर डैम और एक सिलीसेट झील है जहाँ पर स्थित क्या है, लेक पैलेस, और तीसरा है मीनल। उसके बाद याद रखेंगे भरतपुर को याद रखने का अच्छा तरीका ये है कि केवला देव घना पक्षी विहार है भरतपुर में। और वहाँ पर जो मुख्य रूप से आने वाला पक्षी है, जो प्रसिद्ध पक्षी है वो है सारस। तो इसी के आधार पर जो भरतपुर में जो आरटीडीसी की होटल होगी उसका नाम है सारस। सवाई माधोपुर में है विनायक और झूमर बावड़ी। कोटा में चंबल, अपन चंबल घड़ियाल से याद रख सकते हैं, चंबल अभ्यारण्य से याद रख सकते हैं। चित्तौड़ में याद रखनी है पन्ना। उदयपुर में याद रखनी है कजरी, पर्यटन विश्राम गृह और ऋषभदेव। उसके बाद राजसमंद की बात करें, राजसमंद में आएगा एक आपका गोकुल और दूसरा आएगा रेस्ट हाउस। सिरोही में शिखर, पुरजन निवास दोनों, ठीक है। उसके बाद बाड़मेर की बात करें खरताल, क्योंकि मांगणियार और जो लंगा गायकी है उसमें एक खरताल वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है और खरताल वाद्य यंत्र के आधार पर बाड़मेर याद रख सकते हैं। अब मुख्य रूप से याद रखना है घूमर है वो जोधपुर, क्योंकि घूमर नृत्य के बारे में आए तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है या जो राज्य नृत्य है वो घूमर, लेकिन जो आरटीडीसी की घूमर होटल है वो है जोधपुर में। उसके बाद जैसलमेर मूमल तो आपको याद रह जाएगा आसानी से, क्योंकि मूमल की जो प्रेम कथा है उसका संबंध जैसलमेर से। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि समढाणी, क्योंकि वनस्पति विहीन धोरे यानी कि धैर्यन है वो सम गांव के प्रसिद्ध है पर्यटन की दृष्टि से, तो सम ढाणी को अपन को याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं पाली की, एक तो पणिहारी और दूसरा शिल्पी। रणकपुर के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है, देखने लायक है, तो वहाँ पर है उसका नाम है शिल्पी और दूसरी है पणिहारी। उसके बाद में बात रखनी है अजमेर में खादिम और सरोवर। खादिम कैसे याद रखेंगे, खादिम अपन को मुस्लिम पद्धति से संबंधित ये शब्दावली लग रही है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि वहाँ पर कोई मुस्लिम मुख्य रूप से पर्यटक स्थल होगा। तो अपन देखें तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है वो अजमेर में, तो इससे अपन को खादिम शब्द याद रख सकते। दूसरा सरोवर, पुष्कर झील प्रसिद्ध है राजस्थान में, पुष्कर मेला प्रसिद्ध है, तो पुष्कर से सरोवर याद रख सकते हैं। बीकानेर में ढोला मारू। अब ढोला मारू जो एक चित्रकला शैली से संबंधित है उसमें तो अपन को सिरोही याद रखना है, लेकिन जब आरटीडीसी की होटल आए ढोला मारू तो वो बीकानेर, कहाँ पर, बीकानेर। उसके बाद में नागौर के कुरंजा। अब ये याद रखें कि कुरंजा पक्षी है वो तो जोधपुर का प्रसिद्ध है और कुरंजा होटल है वो कहाँ की है, नागौर की। और अंतिम रूप से यदि बात करें तो झालावाड़ में गावड़ी तालाब और चंद्रावती फेमस। ये थी आरटीडीसी की सभी होटलें। इसी प्रकार नए फैक्ट, बहुत शानदार तथ्य जो कि